क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि आप दिन भर काम करते रहे हैं, लेकिन जब शाम को बिस्तर पर जाते हैं तो एक खालीपन सा महसूस होता है। ऐसा लगता है कि आपने बहुत कुछ किया, आपकी स्क्रीन हमेशा खुली रही, आपने कई मेल्स के जवाब दिए, पर असल में कोई बड़ा काम नहीं हुआ। ये सवाल शायद आज हर उस महत्वाकांक्षी व्यक्ति के दिमाग में है जो अपनी क्षमता से कमतर नतीजे पा रहा है। सोचिए, एक तरफ आप अपने सबसे जरूरी प्रोजेक्ट पर घंटों एकाग्रता से बैठना चाहते हैं, वहीं दूसरी तरफ हर 5 मिनट में एक नई नोटिफिकेशन, एक नया मैसेज या एक नया वीडियो आपको अपनी ओर खींच रहा है। क्या यह हमारी आधुनिक जीवन शैली का सबसे बड़ा दुर्भाग्य नहीं है कि हमारे पास पहले से कहीं ज्यादा टूल और सुविधाएं हैं, लेकिन हमारी एकाग्रता की क्षमता लगातार घटती जा रही है? यह केवल काम की बात नहीं है, यह हमारी जिंदगी की गुणवत्ता का सवाल है। हम अपनी सबसे कीमती चीज, अपना ध्यान, छोटे छोटे डिजिटल टुकड़ों में बांट रहे हैं और बदले में मिल रहा है केवल एक अधूरापन और निरंतर तनाव। हम सब चाहते हैं कि हमारे काम में एक गहराई हो, एक अर्थ हो। हम अपनी नौकरी, अपने बिजनेस या अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों में ऐसा असाधारण परिणाम चाहते हैं जो हमें भीड़ से अलग करे। लेकिन इस परिणाम तक पहुंचने का रास्ता कहां है जब हमारे दिमाग का ऑपरेटिंग सिस्टम लगातार पॉपअप से भरा हुआ है? यह पुस्तक इसी समस्या का समाधान है। यह सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की बात नहीं है, यह आपके मस्तिष्क को फिर से प्रशिक्षित करने का एक रोड मैप है। यह आपको बताएगी कि किस तरह शोर भरी दुनिया में एक ऐसी मानसिक गुफा बनाई जाए जहां आपकी सबसे बेहतरीन और रचनात्मक ऊर्जा बिना किसी रुकावट के प्रवाहित हो सके। आने वाले पन्नों में आप सीखने वाले हैं कि कैसे केवल कुछ घंटों के काम से आप वो हासिल कर सकते हैं जिसके लिए दूसरे लोग हफ्तों या महीनों संघर्ष करते हैं। यह जानना आपके लिए गेम चेंजर साबित होगा। आप अपनी पुरानी आदतों और अपने मस्तिष्क के उन छिपे हुए नियमों को समझेंगे जो आज तक आपको रोक रहे थे। क्या आप तैयार हैं उस यात्रा के लिए जो आपको न केवल बेहतर काम करना सिखाएगी, बल्कि आपकी पूरी जिंदगी को एक गहराई देगी? आगे बढ़िए, क्योंकि यहां जो रहस्य छिपे हैं वे सिर्फ काम करने के तरीके नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक उन्नत तरीका है। यह शुरुआत है उस जीवन की जहां व्यस्त होने का मतलब उत्पादक होना है। चैप्टर 2, डीप वर्क की ताकत। जरा सोचिए उस छात्र के बारे में जो परीक्षा की पिछली रात 10 घंटे बिना पलक झपकाए पढ़ता है और औसत अंक लाता है, और उसके मुकाबले उस छात्र के बारे में जो रोज सिर्फ 2 घंटे पढ़ता है, लेकिन उस समय उसका पूरा दिमाग सिर्फ किताब पर होता है और वो टॉप करता है। ऐसा क्यों? अंतर सिर्फ घंटों की संख्या का नहीं, बल्कि एकाग्रता की गुणवत्ता का है। यह उदाहरण दिखाता है डीप वर्क की असीम ताकत को। डीप वर्क उस अवस्था को कहते हैं जब आप किसी कार्य को बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अपनी पूरी संज्ञानात्मक क्षमता के साथ करते हैं। यह वो जादुई अवस्था है जहां आपका मस्तिष्क अपनी सर्वोच्च सीमा पर कार्य करता है, जटिल समस्याओं को हल करता है और असाधारण मूल्य का निर्माण करता है। आज की दुनिया में जहां व्यस्त दिखना ही उत्पादक दिखना बन गया है, डीप वर्क दुर्लभ हो गया है और इसी कारण यह बेहद मूल्यवान भी है। जो व्यक्ति डीप वर्क करने में महारत हासिल कर लेता है, वो अपनी फील्ड में जल्दी ही असाधारण परिणाम प्राप्त करता है। कल्पना कीजिए एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की जो घंटों तक सिर्फ कोड पर ध्यान केंद्रित करता है और एक जटिल बग को मिनटों में ठीक कर देता है, जबकि उसका सहकर्मी लगातार ईमेल और चैट चेक करने में फंसा रहता है और उसी बग पर पूरा दिन लगा देता है। डीप वर्क न सिर्फ आपको तेजी से सीखने में मदद करता है, बल्कि आपको सबसे बेहतरीन गुणवत्ता का काम देने में भी सक्षम बनाता है। यह आपको वो मास्टरपीस बनाने की अनुमति देता है जो केवल सतही काम करने वाले लोग कभी नहीं बना सकते। डीप वर्क आपके दिमाग की सुपर पावर है। यह आपके इमोशनल और मेंटल एनर्जी को उस एक काम पर केंद्रित कर देता है जो सबसे ज्यादा मायने रखता है, जिससे आप कम समय में बहुत ज्यादा और बहुत बेहतर हासिल करते हैं। अब बात करते हैं डायरेक्ट एक्शन पॉइंट्स की। डीप वर्क कोई रहस्यमय साधना नहीं है, यह एक अनुशासन है जो कोई भी अपना सकता है। समय को ब्लॉक करें। अपने कैलेंडर में कम से कम 90 मिनट का एक ऐसा समय ब्लॉक करें जब आप सिर्फ एक काम करेंगे। इस समय को मीटिंग या किसी भी तरह के डिस्ट्रैक्शन के लिए पवित्र माने। जगह को तैयार करें। एक ऐसी जगह चुनें जहां कोई आपको डिस्टर्ब न कर सके। यह आपका डीप वर्क स्टेशन होना चाहिए। यहां सिर्फ आपका काम, पानी की बोतल और जरूरत के औजार होने चाहिए। डिस्ट्रैक्शन को दूर रखें। सबसे जरूरी, अपने फोन को साइलेंट नहीं बल्कि किसी दूसरे कमरे में या एयरप्लेन मोड पर रखें। सारे टैब्स और ईमेल्स को बंद करें। लक्ष्य स्पष्ट करें। डीप वर्क शुरू करने से पहले ठीक लिखें कि आप इस सत्र के अंत तक क्या हासिल कर लेना चाहते हैं। अस्पष्ट लक्ष्य से डीप वर्क नहीं होता। इन चरणों का लगातार अभ्यास आपको कुछ ही दिनों में अपनी प्रोडक्टिविटी में अविश्वसनीय उछाल महसूस कराएगा। आप कम स्ट्रेस में ज्यादा और बेहतर काम करने लगेंगे और यही डीप वर्क की सबसे बड़ी ताकत है। चैप्टर 3, शैलो वर्क का ट्रैप।
जरा कल्पना कीजिए कि आप किसी बड़े और जरूरी प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, तभी आपके फोन पर व्हाट्सएप मैसेज की टोन बजती है, एक दोस्त का मजाकिया मीम। आप सोचते हैं बस 1 मिनट देख लेता हूं, और कब वो 1 मिनट 20 मिनट में बदल जाता है आपको पता ही नहीं चलता। या फिर आप एक जरूरी रिपोर्ट लिख रहे हैं और आपको लगता है कि जल्दी से ईमेल चेक कर लिया जाए, कहीं कोई जरूरी मेल मिस ना हो गया हो। आप 50 अनरीड मेल्स देखते हैं और एक एक करके उनका जवाब देने लगते हैं, जिनमें से 90% काम आपकी प्राथमिकताओं की लिस्ट में कहीं नहीं था। यही है शैलो वर्क का जाल। शैलो वर्क वो काम होता है जो अक्सर लॉजिस्टिक प्रकृति का होता है, जैसे मेल्स का जवाब देना, मीटिंग्स में जाना, इंस्टेंट मैसेजिंग पर रिप्लाई करना या रूटीन प्रशासनिक काम करना। ये काम आसानी से कॉपी किया जा सकता है, कम संज्ञानात्मक प्रयास की मांग करता है और दुनिया के लिए न्यूनतम मूल्य बनाता है। लेकिन ये इतना खतरनाक क्यों है? क्योंकि ये दिखने में व्यस्तता का एहसास कराता है। जब आप दिन भर फोन पर मेल्स में उलझे रहते हैं तो आपको लगता है कि आप बहुत प्रोडक्टिव हैं। आप शाम को घर जाते हैं, थके हुए होते हैं और खुद को ये तसल्ली देते हैं कि आज मैंने बहुत काम किया। लेकिन ये सिर्फ व्यस्तता की थकान है, उपलब्धि की नहीं। शैलो वर्सेस डीप, यानी कि सतही बनाम गहन के बीच का अंतर समझना बहुत जरूरी है। डीप वर्क आपको असाधारण परिणाम देता है और आपके करियर की नींव बनाता है, जबकि शैलो वर्क सिर्फ चलते रहने का भ्रम पैदा करता है। शैलो वर्क का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह डीप वर्क की जगह ले लेता है। हर बार जब आप डीप वर्क के समय में एक छोटी सी शैलो गतिविधि के लिए रुकते हैं तो आप न सिर्फ वो समय खोते हैं, बल्कि अपने दिमाग को फिर से एकाग्र करने की ऊर्जा भी खोते हैं, जिसे एकाग्रता स्विचिंग कॉस्ट कहते हैं। ये लगातार स्विचिंग आपके मस्तिष्क को हमेशा सतही रहने के लिए प्रशिक्षित कर देती है। आप शायद अब गिल्ट महसूस कर रहे होंगे कि आप कितना समय इन शैलो आदतों में बर्बाद कर रहे हैं। यह स्वाभाविक है, लेकिन इस गिल्ट को उम्मीद में बदलने का समय है। यह जानना कि आप इस जाल में फंसे हैं पहला कदम है इससे बाहर निकलने का। उम्मीद यह है कि अब आप जागरूक हैं। आप जानते हैं कि आपकी प्रोडक्टिविटी का दुश्मन आलस्य नहीं, बल्कि नियमित रूप से आने वाली छोटी छोटी रुकावटें हैं। आप जान चुके हैं कि ईमेल 0 या इनबॉक्स 0 हासिल करना एक अच्छा लक्ष्य हो सकता है, लेकिन यह आपके करियर का सर्वोच्च लक्ष्य नहीं हो सकता। आपका सर्वोच्च लक्ष्य डीप वर्क से मूल्यवान परिणाम देना होना चाहिए। आने वाले अध्यायों में आप सीखेंगे कि कैसे इस जाल से निकला जाए और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाया जाए, ताकि आपकी मेहनत असल में कुछ बड़ा परिणाम दे। चैप्टर 3 रूल्स ऑफ डीप वर्क, फोकस बनाना। अगर मैं आपसे कहूं कि दुनिया के सबसे असाधारण उत्पादक लोग आपसे बहुत अलग नहीं हैं, तो क्या आप विश्वास करेंगे? अंतर सिर्फ एक चीज का है, उनके पास फोकस बनाने के नियम हैं जो उन्हें दुर्लभ उत्पादकता की अवस्था में बनाए रखते हैं। यह सिर्फ ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करो जैसी सतही सलाह नहीं है, यह आपके काम और जीवन को पुनर्गठित करने के नियम हैं। कल्पना कीजिए जेके रॉलिंग की, जिन्होंने हैरी पॉटर की अंतिम किताबें लिखते समय होटल के कमरों में खुद को बंद कर लिया था ताकि कोई डिस्ट्रैक्शन न हो, या बिल गेट्स के थिंक वीक्स, जहां वो दुनिया से कटकर जंगल में एक कैबिन में सिर्फ पढ़ने और सोचने के लिए चले जाते थे। ये कोई मजेदार छुट्टी नहीं थी, ये इच्छा शक्ति पर निर्भर नहीं रहते हुए सिस्टम पर निर्भर रहने की एक रणनीति थी। ये नियम आपके जीवन के वातावरण को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि डीप वर्क आपकी डिफॉल्ट सेटिंग बन जाए। नियम 1, अपनी डीप वर्क फिलॉसफी चुनें। हर कोई 7 दिन 24 घंटे डीप वर्क नहीं कर सकता। आपको अपनी जीवन शैली के अनुसार एक तरीका चुनना होगा। द मोनेस्टिक अप्रोच, साधु का तरीका, अपने आप को लंबे समय तक दुनिया से पूरी तरह अलग कर देना, जैसे गेट्स की थिंक वीक। ये लेखकों या रिसर्चर के लिए अच्छा है। द बाय मोडल अप्रोच, द्विमोडल तरीका, साल के कुछ हिस्से डीप वर्क साधु की तरह और बाकी समय शैलो वर्क खुले के लिए समर्पित करना। द रिदमिक अप्रोच, लयबद्ध तरीका, रोजाना या हफ्ते में एक ही समय पर एक निश्चित डीप वर्क स्लॉट सेट करना, जैसे रोज सुबह 9 से 11 बजे। यह सबसे आम और आसान तरीका है। द जर्नलिस्टिक अप्रोच, पत्रकार का तरीका, जब भी समय मिले तुरंत डीप वर्क में चले जाना। यह तभी काम करता है जब आप अपनी एकाग्रता को बहुत तेजी से चालू करने में माहिर हों। नियम 2, डीप वर्क के लिए अनुष्ठान यानी रिचुअल्स बनाएं। आपको अपने दिमाग को बताना होगा कि अब काम का समय शुरू हो गया है। इसके लिए स्थान, केवल डीप वर्क के लिए एक विशेष स्थान चुनें। समय, एक विशिष्ट अवधि तय करें जैसे 90 मिनट। टूल, सभी डिस्ट्रैक्शन रहित टूल को हाथ में रखें, पानी, नोटबुक, पेन। लक्ष्य, सत्र शुरू करने से पहले अपना लक्ष्य यानी आउटपुट लिख लें। नियम 3, काम के घंटों के लिए एक शटडाउन रूटीन बनाएं। जब आपका काम खत्म हो जाए तो सब कुछ बंद करने की एक प्रक्रिया अपनाएं। एक बार जब आप अपने शटडाउन रूटीन को पूरा करते हैं तो आपका दिमाग जानता है कि आज के लिए काम खत्म। अब आपको रिलैक्स करना है और यह सुनिश्चित करता है कि रात में आपका दिमाग अधूरी कामों की चिंता में न फंसा रहे। ये नियम सिर्फ टिप्स नहीं है, ये छिपी हुई प्रेरणा है जो आपको इच्छा शक्ति के भरोसे न रहकर एक मजबूत सिस्टम के भरोसे रहने का बल देती है।
एक दोस्ताना सलाह यह है, एक छोटा सा कदम उठाओ और आज ही अपना रिदमिक अप्रोच वाला 90 मिनट का स्लॉट अपने कैलेंडर में ब्लॉक कर दो। और सस्पेंस यह है कि अगला अध्याय आपको सिखाएगा कि इस डीप वर्क स्लॉट के दौरान आने वाली सबसे बड़ी बाधा को कैसे पार किया जाए। ये बाधा आपको लगता है कि आपका दुश्मन है, पर यह असल में आपकी मास्टर चाबी है। चैप्टर 4, बोर्डम को एक्सेप्ट करो। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आप लाइन में खड़े हैं या किसी मीटिंग के शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं या बस कुछ मिनट के लिए खाली बैठे हैं और तुरंत आपका हाथ आपकी जेब में रखे फोन की तरफ चला जाता है? आप कोई जरूरी जानकारी नहीं ढूंढ रहे होते हैं, आप बस बोरियत के उस हल्के से एहसास से बचना चाहते हैं। ये एक ऑटोमेटिक प्रतिक्रिया बन गई है। ये छोटा सा व्यवहार जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं, डीप वर्क की हमारी क्षमता का सबसे बड़ा दुश्मन है। असलियत यह है कि हमारा दिमाग बोरियत को सहन करने की अपनी क्षमता खो रहा है। जब हम डीप वर्क में बैठते हैं तो कुछ देर बाद जटिलता के कारण या एकाग्रता की मांग के कारण हमारा दिमाग बोर होना शुरू कर देता है। ये वो महत्वपूर्ण क्षण होता है जब हमारा अवचेतन मन हमें आराम देने के लिए चिल्लाता है, चलो एक बार इंस्टाग्राम चेक कर लेते हैं या एक बार ईमेल का जवाब दे देते हैं, क्योंकि ये काम आसान और तुरंत संतुष्टि देने वाले होते हैं। लेकिन हर बार जब हम इस बोरियत से बचने के लिए तुरंत डिस्ट्रैक्शन की ओर भागते हैं तो हम अपने दिमाग को ये ट्रेनिंग दे रहे होते हैं कि जब भी मुश्किल हो भाग जाओ। बोरियत दुश्मन नहीं बल्कि आपकी मास्टर की है। बोरियत को स्वीकार करना और उससे न भागना आपके दिमाग की असीम शक्ति को बढ़ाने का सबसे जरूरी तरीका है। जब आप एक कठिन भ्रम पर डटे रहते हैं, भले ही आपका मन इधर उधर भागना चाहे और आप उसे वापस काम पर लाते हैं, तो आप अपनी एकाग्रता पेशी को मजबूत कर रहे होते हैं। ये पेशी ही आपको डीप वर्क करने की क्षमता देती है। यहाँ दिमाग की शक्ति बढ़ाने का तरीका है, जानबूझकर छोटे छोटे क्षणों में बोरियत चुनें। अगली बार जब आप लिफ्ट का इंतजार कर रहे हों, कॉफी बनने का या ट्रैफिक सिग्नल पर, फोन मत उठाएं, सिर्फ बैठें या खड़े रहें और आसपास की दुनिया को देखें। अपने दिमाग को भटकने दें, लेकिन उसे जानबूझकर किसी डिजिटल डिस्ट्रैक्शन की ओर न जाने दें। ये आपके दिमाग को रीट्रेन करता है कि खाली समय में तुरंत डोपामाइन हिट यानी इंस्टेंट संतुष्टि की जरूरत नहीं है। काम के बीच में डिस्ट्रैक्शन को शेड्यूल करें। डीप वर्क सेशन के बीच में डिस्ट्रैक्शन को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश न करें, बल्कि उन्हें शेड्यूल करें। जैसे, मैं 90 मिनट तक सिर्फ ये काम करूंगा और इसके बाद अगले 5 मिनट मैं अपने सभी मेल्स और मैसेजेस चेक कर सकता हूं। यह आपके दिमाग को बताता है कि आपको भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्रेक आने वाला है। बोरियत को गले लगाने का मतलब है अपने दिमाग को यह सिखाना कि कठिन और उबाऊ काम को भी बिना भागे पूरा किया जा सकता है। ये वो शक्ति है जो आपको लगातार डिस्ट्रैक्शन की इस दुनिया में सुपर परफॉर्मर बना सकती है। जो व्यक्ति बोरियत को स्वीकार कर लेता है वो मास्टरपीस बनाने की क्षमता हासिल कर लेता है। चैप्टर 5, क्विट सोशल मीडिया। चलो आप बोल्ड होते हैं। ये बात आपको शॉकिंग लग सकती है, लेकिन अगर आप असाधारण सफलता चाहते हैं तो आपको सोशल मीडिया को पूरी तरह या लगभग पूरी तरह से छोड़ना होगा। मैं सिर्फ कम इस्तेमाल करो जैसी सलाह नहीं दे रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि आपको इसके साथ अपने रिश्ते को मूल रूप से बदलना होगा, क्योंकि इसका आपकी सफलता पर डायरेक्ट इम्पैक्ट है और ये इम्पैक्ट विनाशकारी है। सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, स्नैपचैट आदि को आकर्षण और मनोरंजन के लिए डिजाइन किया गया है, उत्पादकता के लिए नहीं। वे आपके समय और आपके मस्तिष्क को दो तरह से ड्रेन करते हैं। टाइम ड्रेन यानी समय की बर्बादी। ये तो स्पष्ट है, अगर आप रोजाना 90 मिनट सोशल मीडिया पर बिताते हैं तो साल भर में आप 500 घंटे बर्बाद कर रहे हैं। इन 500 घंटों में आप एक नई भाषा सीख सकते थे, अपनी फील्ड की एक महत्वपूर्ण किताब लिख सकते थे या एक जटिल स्किल में महारत हासिल कर सकते थे। ब्रेन ड्रेन यानी मस्तिष्क की बर्बादी, ये सबसे खतरनाक है। सोशल मीडिया आपके दिमाग को निरंतर छोटे और आकस्मिक डोपामाइन हिट्स देता है। ये आपके दिमाग को शैलो और सतही जानकारी को प्रोसेस करने के लिए ट्रेन करता है। इसका नतीजा ये होता है कि जब आप डीप वर्क करने बैठते हैं तो आपका मस्तिष्क लंबे समय तक एकाग्रता की मांग को बर्दाश्त नहीं कर पाता, क्योंकि वो पहले से ही छोटी छोटी आसान संतुष्टि का आदी हो चुका होता है। ये एकाग्रता की मांसपेशी को कमजोर कर देता है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल क्यों करना है? एक टेस्ट। सोशल मीडिया को पूरी तरह छोड़ने से पहले एक प्रैक्टिकल कट डाउन टिप के रूप में यह सवाल खुद से पूछिए कि क्या यह टूल मेरे प्रोफेशनल या पर्सनल गोल्स के लिए अत्यधिक मूल्य पैदा करता है। मूल्य टेस्ट 1, क्या यह मेरे करियर के लिए महत्वपूर्ण है? क्या यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर मेरे क्लाइंट्स हैं या मेरी इंडस्ट्री की जरूरी जानकारी मिलती है, जैसे लिंक्डइन या कुछ विशिष्ट फोरम? मूल्य टेस्ट 2, क्या इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है? क्या मैं इसी जानकारी या कनेक्शन को सोशल मीडिया का इस्तेमाल किए बिना प्राप्त कर सकता हूं, जैसे दोस्तों से पर्सनल मैसेज से बात करना, न कि उनकी फीड देखना? अगर जवाब नहीं है या आप किसी और तरीके से उस जरूरी काम को कर सकते हैं तो छोड़ दें।
प्रैक्टिकल कट डाउन टिप्स। स्मार्टफोन से ऐप्स हटा दें, सिर्फ लैपटॉप पर इस्तेमाल करें और वो भी शेड्यूल किए हुए समय पर। ऐप्स को हटाने से आकस्मिक इस्तेमाल रुक जाता है। इंटरनेट ब्लॉकिंग टूल का इस्तेमाल करें, फोकस मोड या किसी ब्लॉकिंग ऐप का उपयोग करें जो डीप वर्क टाइम में इन साइट्स तक आपकी पहुंच को पूरी तरह से काट दे। 1 महीना डिटॉक्स। अपने सबसे ज्यादा इस्तेमाल किए जाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से 30 दिन का ब्रेक लेकर देखिए। आप महसूस करेंगे कि आपकी एकाग्रता कितनी तेजी से वापस आ रही है और आप कितना शांत महसूस कर रहे हैं। ये फैसला कठिन है, लेकिन ये आत्मसम्मान का प्रदर्शन है। आप अपनी सफलता और अपने समय को क्षणभंगुर मनोरंजन से ज्यादा मूल्यवान मानते हैं। ये एक स्वतंत्रता का कार्य है जो आपके मस्तिष्क को वापस आपके नियंत्रण में लाता है। चैप्टर 6 ड्रेन द शैलोज। अब तक हमने सीखा कि डीप वर्क को कैसे करना है और डिस्ट्रैक्शन को कैसे दूर रखना है। अब समय है एक कदम आगे बढ़ने का और शैलो वर्क के बचे हुए हिस्से को पूरी तरह से खत्म करने का। यह अध्याय आपको सिखाता है कि किस तरह बेकार के काम को पहचाना जाए और उन्हें अपनी दिनचर्या से बाहर निकाला जाए ताकि आपकी ऊर्जा और समय डीप वर्क पर केंद्रित हो सके। सबसे पहले आपको यह स्वीकार करना होगा कि व्यस्त होना उत्पादक होने के बराबर नहीं है। कई शैलो काम सिर्फ इसलिए किए जाते हैं क्योंकि वे आदत बन चुके हैं या इसलिए कि दूसरे लोग हमसे उनकी उम्मीद करते हैं। ये शैलो काम आपकी ऊर्जा को ड्रेन करते हैं और आपको झूठी संतुष्टि देते हैं। बेकार के काम पहचानना। अपने पिछले सप्ताह की गतिविधियों को देखें और हर गतिविधि के आगे ये सवाल लिखें कि क्या इस काम ने मेरी सबसे बड़ी प्राथमिकता या लक्ष्य के लिए अत्यधिक मूल्य बनाया। ऑफिस मीटिंग्स। कई मीटिंग्स बिना किसी स्पष्ट एजेंडा या आउटपुट के होती हैं। वे समूह में शैलो वर्क है। अपने आप से पूछें कि क्या यह मीटिंग मेरे बिना हो सकती है। अगर हां, तो विनम्रता से मना करें या सिर्फ उतना ही हिस्सा अटेंड करें जो आपके लिए जरूरी है। बिजी वर्क यानी व्यस्तता का काम। वो काम जो सिर्फ इसलिए किया जाता है क्योंकि आप व्यस्त दिखना चाहते हैं, जैसे मेल्स को बार बार सॉर्ट करना, फाइल का नाम बार बार बदलना या ऐसे काम जो स्वचालन यानी ऑटोमेशन से हो सकते हैं। अत्यधिक ईमेल और मैसेजिंग। ईमेल का उद्देश्य कम्युनिकेशन है, ना कि एक ऐसा खेल जिसमें आपको तुरंत जवाब देकर जीतना है। ऊर्जा बचाकर डीप वर्क पर फोकस करने के तरीके। शैलो वर्क को स्केड्यूल करें। शैलो काम को जब मन करे तब ना करें। इसके लिए दिन में 1 या 2 बार यानी उदाहरण के लिए दोपहर 12 बजे और शाम 4 बजे एक निश्चित समय ब्लॉक करें। इस समय के बाहर ईमेल या मैसेजिंग को बिल्कुल ना छुएं। यह आपके दिमाग को मुक्त करता है। ना कहने की शक्ति। आपको विनम्रता से लेकिन दृढ़ता से ना कहना सीखना होगा। जब कोई आपसे एक शैलो काम करने को कहता है तो अपने आप से पूछें, क्या यह काम मुझे मेरी डीप वर्क लक्ष्य से भटकाएगा। अगर हां, तो ना कहें या उस काम को शैलो वर्क स्लॉट में डाल दें। स्वचालन और डेलीगेशन। उन सभी कामों को पहचानें जो बार बार होते हैं। अगर वो स्वचालित हो सकते हैं तो उन्हें स्वचालित करें। अगर वे किसी और को सौंपे जा सकते हैं तो उन्हें डेलीगेट करें। आपका समय और ऊर्जा केवल उस काम के लिए है जो केवल आप कर सकते हैं, यानी कि डीप वर्क। शैलो वर्क कोटा निर्धारित करें। तय करें कि आप एक दिन में शैलो काम पर कितना समय खर्च करेंगे। जैसे ही ये कोटा पूरा हो जाए, आप शैलो काम को पूरी तरह से बंद कर दें। जब आप इन शैलो आदतों को अपनी दिनचर्या से ड्रेन कर देते हैं तो आप देखते हैं कि आपके पास कितनी अतिरिक्त ऊर्जा है। ये ऊर्जा आपके डीप वर्क के लिए उपलब्ध होती है और यही वो बदलाव है जो आपको उत्कृष्ट परिणाम की ओर ले जाता है। कंक्लूजन। डीप लाइफ। हमने डीप वर्क की यात्रा पूरी कर ली है। हमने इसकी असीम ताकत को समझा, शैलो वर्क के जाल को पहचाना, एकाग्रता के नियम बनाए, बोरियत को दोस्त बनाया और डिस्ट्रैक्ट करने वाले टूल्स को अलविदा कहा। अब समय है अंतिम सत्य को समझने का। डीप वर्क इज इक्वल टू डीप लाइफ, यानी गहन कार्य बराबर गहन जीवन। डीप वर्क सिर्फ उत्पादकता का तरीका नहीं है, ये जीवन जीने का तरीका है। जब आप अपने काम में गहराई लाते हैं तो ये गहराई आपकी पूरी जिंदगी में फैल जाती है। जब आप एकाग्रता से काम करते हैं तो आप अपने परिवार, अपने दोस्तों और अपने शौकों के लिए पूर्ण एकाग्रता के साथ समय निकाल पाते हैं। आप जानते हैं कि जब आपका काम का समय खत्म हो गया है तो वो सच में खत्म हो गया है। आप मेल्स या काम की चिंताओं को घर लेकर नहीं आते क्योंकि आपने अपने डीप वर्क स्लॉट में मूल्यवान काम पहले ही पूरा कर लिया है। डीप लाइफ का मतलब है कम तनाव। जब आप जानते हैं कि आपने अपना सबसे जरूरी काम कर लिया है तो आप चिंता और तनाव से मुक्त रहते हैं। बेहतर रिश्ते। आप अपने प्रियजनों को अनडिवाइडेड अटेंशन देते हैं, जो किसी भी रिश्ते का सबसे बड़ा उपहार है। अधिक संतुष्टि। जब आप असाधारण मूल्य का निर्माण करते हैं तो आपको एक गहरी और स्थायी संतुष्टि महसूस होती है जो सतही व्यस्तता से कभी नहीं मिल सकती। ये किताब अब आपके हाथों में एक रोड मैप है। यह आपको असाधारण उत्पादकता से लेकर गहरे अर्थपूर्ण जीवन तक ले जाने का साधन है। याद रखें, इस शोर भरी दुनिया में एकाग्रता एक सुपर पावर है और आपने अभी अभी से इस्तेमाल करना सीख लिया है। आज से आपकी पहचान उस व्यक्ति के रूप में नहीं होगी जो सिर्फ व्यस्त है, बल्कि उस व्यक्ति के रूप में होगी जो असाधारण परिणाम देता है।
अपने आप को ये अनुमति दें कि आप धीमे हो जाएं, एकाग्र हो जाएं और सबसे जरूरी काम करें। ये वो बदलाव है जो आपको केवल बेहतर कार्यकर्ता नहीं बल्कि एक बेहतर इंसान बनाएगा। आपका जीवन अब सतही नहीं रहेगा, ये गहरा और उद्देश्यपूर्ण होगा। अब जबकि आप जानते हैं कि आपके पास अपने काम और जीवन को गहन करने की शक्ति है, तो आप अपनी इस नई ताकत का इस्तेमाल करके दुनिया में कौन सा असाधारण काम करने जा रहे हैं। नंबर 1 बुक समरी इन हिंदी पर आपको हर रोज जिंदगी बदलने वाले आइडियाज मिलते हैं। आज की सीख कमेंट में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।